प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड का संकट अभी टला नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक कर नए मंत्रियों को कुछ सबक दिए, उन्हें क्या नहीं करना है ये भी बताया। मोदी ने कहा कि नए मंत्री बेवजह बयानबाजी न करें, सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुंच जाएं और संसद में पूरी तैयारी के साथ आएं। साथ ही ये भी कहा कि आपका काम चमकना चाहिए, न कि आपका चेहरा। मोदी कैबिनेट विस्तार के एक दिन बाद अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के नए पैकेज को मंजूरी दी गई। सरकार और नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021 से 30 के बीच की अवधि के लिए प्रस्तावित है। इसके जरिए नवजात मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति को जारी करेंगे। यूपी में चुनावी माहौल के बीच चित्रकूट में आज आरएसएस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबुले समेत देश भर के प्रांत प्रचारक शामिल होंगे। संगठन के साथ ही कोरोना काल में स्वयंसेवकों के सेवा कार्यों की समीक्षा होगी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद हैं। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर के रखा है। 24 घंटे में आतंकियों के खिलाफ इस सेना का तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। दिल्ली के कई इलाकों में गुरुवार की रात को बारिश हुई और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पूरी दिल्ली के साथ साथ अलग अलग इलाकों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जम्मू कश्मीर में कल देर रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। ये तस्वीर जम्मू के रेजिडेंशियल रोड की है। बारिश के कारण इलाके में अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 10 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। रेलवे मंत्रालय में अब शिफ्ट 2 चरणों में लगेगी। रेलवे मंत्रालय के डीजी PR नारायण ने बताया कि रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि उनके ऑफिस से जुड़े सभी कार्यालय और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से 2 शिफ्ट में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में आज सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके उखरुल इलाके में महसूस किए गए। अब तक जानमाल के किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। स्वीडन में बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। विमान स्वीडन के ओरेब्रो एयरपोर्ट के बाहर हादसे का शिकार हुआ। पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान हादसे का शिकार हो गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण करेंगे। सीएम वल्लभ भवन मंत्रालय एनेक्सी 2 में बने सिचुएशन रूम का दोपहर 3 बजे लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज ने कल मंदसौर में RT-PCR लैब का लोकार्पण किया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय में केंद्रीय खनिज मंत्री के साथ चर्चा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे खनिज विभाग के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद सीएम शाम 4:45 बजे दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम में बैठक करेंगे और 6:30 बजे सीएम हाउस में बुधनी के विकास पर बैठक करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम दोपहर 1 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके पहले सीएम 8 बजे रवाना होने वाले थे। वे दोपहर 3:15 बजे मोहाली के लिए रवाना होंगे और मोहाली से 4:15 बजे हिमाचल के लिए रवाना होंगे और 5:30 बजे हिमाचल पहुंचकर वीरभद्र को श्रद्धांजलि देंगे।
आज रायपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और कार्य समिति की अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में नई रणनीति पर चर्चा हो सकती है। सीनियर आईपीएस जीपीसी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। जीपीसी पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। छापे के दौरान मिली चिट्ठियों को पुलिस ने षड्यंत्र माना है। बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू के छापे में ये चिट्ठियां मिली थी। एसीबी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या 32,000 के पास पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई जब सरकार इंग्लैंड में बाकी बची पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 63 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,25,000 के पार पहुंच चुका है। दुनिया भर में 17 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 18,25,000 के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,409 केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 468 नई मौत से अब तक 4,05,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 35,330 मरीजों को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। 4,53,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में 26 नए केस के साथ अब तक 7,90,096 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 9,023 हो चुका है। 47 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 7,80,657 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 416 रह गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 340 नए केस से आंकड़ा 9,97,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 3 मौत से अब तक 13,467 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 446 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,78,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त घटकर 4,914 रह गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केस की पुष्टि हुई है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर अब 13,772 हो चुके हैं। इससे आंकड़ा 30,25,000 को पार कर गया है। वहीं 142 मौत से अब तक 14,250 मरीजों की मौत हुई है। 11,414 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 29,600 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। देश में अब तक 36 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 29 करोड़ 58 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 6 करोड़ 89 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन के 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण को रफ्तार मिली। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इसमें लगभग 29% यानी कि लगभग 86,57,000 लोगों को पहली डोज, तो वहीं 5.79% यानी कि 17,37,000 से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 1 करोड़ 95 लाख यानी कि 26.5% से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 5% यानी कि 36,68,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दतिया में एक बार फिर IBS 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। करंट से किसान की मौत के बाद शराब पीकर पोस्टमार्टम कराने पहुंचे SI वेद प्रकाश और आरक्षक शिशुपाल माझी को ASP ने लाइन अटैच कर दिया है। ASP कमल मौर्य ने इसकी पुष्टि की है। कोरोना काल के चलते MP बोर्ड ने 2021-22 की शैक्षणिक सत्र की प्रवेश नीति जारी की है। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों में 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे। बिना लेट फीस के 30 सितंबर तक ऑनलाइन 9वीं और 12वीं तक के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा देरी होने पर ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 53 नर्सिंग कॉलेज के संचालक अपना अस्पताल, बेड और नर्सिंग स्टाफ देने को राजी हो गए हैं। ये नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन को कुल 2,170 बेड उपलब्ध कराएंगे। इसकी सूची भी बाकायदा अपर कलेक्टर को सौंप दी गई है। 5 कॉलेज ऐसे हैं जो कि 100 बेड उपलब्ध करा रहे हैं।
भोपाल में लोकायुक्त पुलिस ने रोजगार सहायिका नीतू भार्गव और उसके शिक्षक पति विनय भार्गव को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रोजगार सहायिका ने ठेकेदार से अपने पति को रिश्वत की रकम देने के लिए कहा था और भोपाल लोकायुक्त को ठेकेदार वैभव भार्गव ने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जबलपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामा के साथ लाखों रुपए की ठगी करने वाले भांजे और जनपद सदस्य राहुल शिवहरे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। जबलपुर के कैंट थाने में आरोपी राहुल शिवहरे के खिलाफ 420 का मामला दर्ज है और वो बीते 3 सालों से फरार चल रहा था। भिलाई में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मामला सिरसा का है, जहां पर गरियाबंद के कोपरा से आई बारात में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बाराती की हत्या तक कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर शहर में अलग अलग स्थानों में 3 लाशें मिली हैं और एक रिसोल थाने की पहाड़ी पर कार से एक शव बरामद हुआ और दूसरी लाश थाटीपुर के नाले में मिली है। बताया जा रहा है कि पड़ाव थाना इलाके में अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई है, जिसमें कुल्हाड़ी से युवक का गला काटा गया। मुरैना में पैसों के लेन देन को लेकर 2 युवकों ने एक किराना दुकानदार पर फायरिंग कर दी। पत्थरों के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदारों पर फायरिंग की है। फायरिंग की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग का मामला सामने आया, जहां बदमाश एक युवक पर फायरिंग कर फरार हो गया। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले को लेकर टीला जमालपुरा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। शाहजहांपुर के खेड़ावत में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की साजिश रची गई और सरसलाई पुलिस इससे नाकाम कर दी। पुलिस ने महज 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया, साथ ही 3 आरोपियों को भी दर दबोचा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांजगीर चांपा में टोनी के शक में कोटवार के परिवार से मारपीट करने पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले का चौथा आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी के एसडीओ अरविंद कुशवाहा के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसडीओ के खिलाफ ये कार्रवाई की। बता दें कि एसडीओ रविंद्र कुशवाहा का घर डीबी सिटी में मौजूद है, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर दिल्ली से सस्ते दाम में शराब खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने के लिए लाते थे। इसके लिए तस्कर शाने भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में बुक कर शराब लाते थे। राजधानी में शराब तस्करी का ऐसा पहला मामला सामने आया है। जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मुखबिर की सूचना पर बाईपास मार्ग में बोलेरो कार से भारी मात्रा में गांजा पकड़ा। गांजा लेकर जा रहे 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की खेप उड़ीसा से जबलपुर के कटंगी की ओर जा रही थी। भाटापारा में 6 घरों से 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार किया है और 2 की पहले से ही गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से सोना चांदी समेत देसी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त किया गया है। बता दें कि आरोपी भाटापारा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर है, जो कि यूपी से लड़के बुलवाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। डिंडौरी के शाहपुरा कृष्णा पेट्रोल पंप में गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 7,000 रुपए छीना और फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई लूट की यह वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। साइबर ठगों ने अब बच्चों के ऑनलाइन गेम के जरिए कैश वैलेट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर सेल ने परिजनों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें माँ बाप को सलाह दी गई है कि OTP नंबर वाले मोबाइल नंबर को वे अपने पास रखें, जिससे ऐसी ठगी से बचा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में शुरू हुए सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसकी मदद से पीड़ितों के कुल 26 लाख ठगों के हाथ जाने से बच गया और बढ़ते साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24 घंटे चालू रखता है।
धमतरी में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर चारामा घाट पर एक मेटाडोर और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा के गुरमा गांव में मिले बीमार हाथी का इलाज जारी है। हाथी धर्मजयगढ़ वनमंडल से कुछ समय पहले ही कोरबा में प्रवेश किया और वृद्धावस्था में होने की वजह से उसकी नजर भी कमजोर हो गई है और विभाग की टीम उस पर नजर बनाए हुए है। कोरोना काल में बंद ट्रेनों को धीरे धीरे अब शुरू किया जा रहा है। कोरबा से रायपुर आने वाले यात्रियों को हसदेव एक्सप्रेस की शुरू होने से बड़ी राहत मिली है। ट्रेन सुबह 6:35 पर कोरबा से रवाना होकर सुबह 10:35 पर रायपुर पहुंचेगी। सफर में यात्रियों को कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करना होगा। तखतपुर जनपद के घोघड़ाडीह के ग्रामीण राशन दुकान के संचालक से परेशान है। ग्रामीणों ने संचालक पर कई आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता, वहीं कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री कर देता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई। दुबई में दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल आम जनता के लिए खोला गया है, जिसका वीडियो दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसकी गहराई 60.2 मीटर है और इसमें पानी की मात्रा 14 मिलियन लीटर है। पूल का आकार 1500 वर्ग मीटर है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जापान में होने जा रहे ओलंपिक 2021 गेम्स से ठीक पहले राजधानी में टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर किया है। ओलंपिक गेम्स होने तक टोक्यो में इमरजेंसी लागू रहेगी। स्टेडियम में बिना दर्शकों के गेम खेले जाएंगे, ऐसा पहली बार होगा। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा, महंगाई का विकास जारी है, अच्छे दिन देश पे भारी, पीएम की बस मित्रों को जवाबदारी। बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को पार कर गई हैं। कुछ जगहों पर डीजल भी शतक लगा चुका है। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंपों में आने वाले लोगों को रुकवाकर उनसे हस्ताक्षर करवाया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने पेहोवा की तरफ जाने वाली सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है। अन्नदाताओं में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सुरक्षा बल की एक बड़ी टुकड़ी घटनास्थल पर तैनात की गई। जम्मू में परिसीमन आयोग के चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और सदस्य सुशील चंद्रा के शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया परिसीमन की प्रक्रिया मार्च तक पूरी की जाएगी और जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाएंगे। रंजना प्रकाश देसाई ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हम यहाँ 3 दिनों से हैं, सभी दलों और विचारों को लिखा गया है, हम कानून के हिसाब से काम करेंगे। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाला। सिंधिया मोदी कैबिनेट में युवा चेहरों में से एक हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन की वृद्धि और उपलब्धता की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। पीएम मोदी शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। सरकार और नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मंत्रालय संभालते ही सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा। नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपना मंत्रालय गुरुवार को संभाल लिया और उन्होंने सबसे पहले ट्विटर को चेतावनी दी। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने वाली है। ये नीति वर्ष 2021 से लेकर 30 की अवधि के लिए प्रस्तावित है और इसके लिए नवजात मातृ मृत्यु दर को और कम करने की कोशिश होगी। सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर इस नीति को जारी करेंगे।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीड़ तंत्र की क्रूरता देखने को मिल रही है। बहराइच जिले में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घटना बीती रात की है, जहां पर खैरी घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक पर कुछ लोग मौत बनकर टूट पड़े। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर के हाल ही में की गई रिसर्च में पाया गया है कि कोवैक्सीन वायरस के बीटा और डेल्टा दोनों वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। और इस अध्ययन में आईसीएमआर और भारत बायोटेक के शोधकर्ताओं ने रक्त के नमूनों की जांच की, जिसमें टीके ने दोनों बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। मुरैना जिले के लाहार विधायक गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। प्रदेश की पुलिस का काम रेत खनन करवाने, हफ्ता वसूली करवाने, गांव-गांव शराब बिकवाने और जमीनों पर कब्जा करवाने का रह गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में राज्य स्तरीय सिचुएशन रूम का लोकार्पण करेंगे। सीएम वल्लभ भवन मंत्रालय एनेक्सी 2 में बने सिचुएशन रूम का दोपहर 3 बजे लोकार्पण करेंगे। बता दें कि सीएम शिवराज ने कल मंदसौर में आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण किया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में राज्यपाल से मुलाकात कर अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग आज असुरक्षित है। एससी एसटी वर्ग के साथ ही इतनी घटनाएं देश में कहीं नहीं हुई। राज्यपाल की प्राथमिकता रहे कि इस वर्ग को सुरक्षित करें। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे दोपहर 3:15 बजे मोहाली के लिए रवाना होंगे और मोहाली से 4:15 बजे हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे और 5:30 बजे शिमला पहुंचकर वीरभद्र को श्रद्धांजलि देंगे। सीनियर आईपीएस जीपीसी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। जीपीसी पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। छापे के दौरान मिली चिट्ठियों को पुलिस ने षड्यंत्र माना है। बता दें कि एसीबी और यूडब्ल्यू के छापे में चिट्ठियां मिली थी। एसीबी की लिखित शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया। रायपुर में एनआईए ने 20 नक्सलियों की सूची जारी की है और सूची में शामिल हिड़मा समेत 20 इनामी नक्सलियों की तलाश में एनआईए जुट गई है। बता दें कि विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में सूची जारी की गई। बिलासपुर सांसद अरुण साव पर बीजेपी नेता पवन केशरवानी का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले को दी गई 10 लाख की राशि केवल कागजों में सिमट कर रह गई। जिला प्रशासन ने बताया कि उन्हें अब तक कोई राशि नहीं मिली है। बता दें कि अरुण साव ने 16 अप्रैल 2021 को 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। कोरोना काल के चलते एमपी बोर्ड ने 2021-22 के शैक्षणिक सत्र की प्रवेश नीति जारी की है। बोर्ड ने संबंधित स्कूलों में 31 जुलाई तक एडमिशन होंगे बिना लेट फीस के 30 सितंबर तक और ऑनलाइन 9वीं और 12वीं तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा देरी होने पर ज़्यादा शुल्क जमा करना होगा। मध्य प्रदेश में निजी स्कूल संचालकों ने ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने कोरोना काल में फीस वसूली नहीं करने का आदेश दिया है, जिसके विरोध में निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई बंद कराने का ऐलान किया है। वहीं स्कूल संचालकों ने 8 सूत्री मांगे उनके सामने भी रखी है। ग्वालियर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 53 नर्सिंग कॉलेज के संचालक अपना अस्पताल बेड और नर्सिंग स्टाफ देने के लिए तैयार हो गए हैं। नर्सिंग कॉलेज जिला प्रशासन को कुल 2170 बेड उपलब्ध कराएंगे। उसकी सूची भी बाकायदा अपर कलेक्टर को सौंप दी गई है। 5 कॉलेज ऐसे हैं जो 100 बेड उपलब्ध करा रहे हैं। भोपाल में लोकायुक्त की पुलिस ने रोजगार सहायिका नीतू भार्गव और उसके शिक्षक पति विनय भार्गव को 20,000 रुपए का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रोजगार सहायिका ने ठेकेदार से अपने पति को रिश्वत की रकम का देने के लिए कहा। भोपाल लोकायुक्त को ठेकेदार वैभव भार्गव ने बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। तखतपुर जनपद के घोघाडीह के ग्रामीण राशन दुकान के संचालक से परेशान है। ग्रामीणों ने संचालक पर कई आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन सही समय पर दुकान नहीं खोलता है, वहीं कम राशन देकर कार्ड में ज्यादा राशन की एंट्री कर देता है, जिसकी शिकायत तहसीलदार से की गई है। ग्वालियर शहर में अलग अलग स्थानों पर 3 लाशें मिली हैं।
एक सिरोल थाने की पहाड़ी पर कार से शव बरामद हुआ है तो दूसरी लाश थाटीपुर के नाले में मिली है। बताया जा रहा है कि पड़ाव थाने इलाके में अवैध संबंधों को लेकर हत्या हुई, जिसमें कुल्हाड़ी से युवक का गला काटा गया। मुरैना में पैसों के लेन देन को लेकर दो युवकों ने एक किराना दुकानदार पर फायरिंग कर दी। पत्थरों के पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने दुकानदारों पर फायरिंग की। एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। श्योपुर में पत्नी की हिदायत शिक्षक पति को नागवार गुजरी और जुआ और शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वहीं मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। ग्वालियर के पीडब्ल्यूडी के एसडीओ अरविंद कुशवाहा के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसडीओ के खिलाफ ये कार्रवाई की है। बता दें कि एसडीओ अरविंद कुशवाहा का घर डीबी सिटी में मौजूद है, जहां पर ईओडब्ल्यू की टीम छापेमारी कर रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने 5 लाख कीमत की अवैध शराब पकड़ी है। तस्कर दिल्ली से सस्ते दाम में शराब खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचने के लिए लाते थे। इसके लिए तस्कर शाने भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन की पार्सल बोगी में बुक कराकर शराब लाते थे। राजधानी में शराब तस्करी का ये पहला ऐसा मामला सामने आया। शाजापुर के खेड़ावद में पैसे वसूलने के लिए सरपंच के अपहरण की साजिश को सलसाई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने महज 5 घंटे में मामले का खुलासा करते हुए सरपंच को छुड़ा लिया। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार पूछा। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से लोकेशन के आधार पर मामले का खुलासा किया। भाटापारा में 6 घरों से 5 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यूपी के महोबा हमीरपुर से गिरफ्तार किया और 2 की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों से सोना चांदी समेत देसी कट्टा, तलवार और मोबाइल भी जब्त किया गया है। बता दें कि आरोपी भाटापारा देना बैंक के स्पेशल असिस्टेंट मैनेजर हैं, क्योंकि यूपी से लड़के बुलवाकर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। डिंडोरी के शवपुरा कृष्णा पेट्रोल पंप में गुरुवार को 2 बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से 7,000 रुपए छीने और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की ये वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। साइबर ठगों ने अब बच्चों के ऑनलाइन गेम के जरिए कैश वॉलेट को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साइबर सेल ने परिजनों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मां बाप को सलाह दी गई कि ओटीपी नंबर वाले मोबाइल नंबर को वे अपने पास रखें, जिससे ऐसी ठगी से बचा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम पर पोर्टल में शुरू हुए सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड सिस्टम का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। इसकी मदद से पीड़ितों के कुल 26 लाख ठगों के हाथ जाने से बच गए। बढ़ते साइबर अपराध संबंधित शिकायतों को देखते हुए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की सेवा 24 घंटे 7 दिन चालू रहती है। जबलपुर में जहां एक्सीडेंट में तेंदुए की मौत हो गई। बता दें कि डुमना रोड पर तेंदुए का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर डॉक्टरों की टीम वहां पहुंची और किसानों के जिसके बाद तेंदुए के शव की जांच कराई गई। जांच के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। पेंड्रा में पसान रेंज के रुमगा और मटियाढाड़ जंगल गांव में हाथियों का आतंक जारी है और 3 हाथियों के इस दल ने एक बार फिर से जमकर उत्पात मचाई है। इसमें से 3 घरों को तोड़ने की खबर के साथ एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। इधर हाथी पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। बता दें कि हाथियों का दल वापस पसान रेंज पहुंचा है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में तेज बारिश के बाद घरों में पानी घुसने से घरों में रखा सामान खराब हो गया। बारिश का पानी निकालने की व्यवस्था न होने के चलते लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। डबरीपारा इलाके में बारिश की वजह से लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। बालाघाट के डुंगरिया में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए 8 बेटियों ने अपनी दिवंगत मां का अंतिम संस्कार किया। दिवंगत मां का जब उनकी बेटियों ने अंतिम संस्कार किया तो शमशान में उपस्थित लोगों के आंसू छलक पड़े। बेटियों का कहना है कि माता पिता ने उनको बेटों की तरह पाला। माता पिता ने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया।
आरंग के रहने वाले एक शिक्षक ने पर्यावरण बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है। शिक्षक महेंद्र कुमार पटेल अपने बर्थडे पर हर साल 100 पेड़ लगाते हैं। शिक्षक का कहना है कि प्रकृति में है तो मानव जीवन है। यही वजह है कि उन्होंने पर्यावरण प्रदूषण से बचने को प्रकृति को बचाने के लिए हर वर्ष अपने जन्मदिन पर पौधारोपण का संकल्प लिया है। नए पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर हरदीप सिंह पुरी के पदभार संभालने के बाद आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। इस तरह ईंधन की कीमत स्थिर रहने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर और डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आरबीआई ने बैंकों को एक नया निर्देश जारी किया। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी की ओर से लिए गए एक फैसले के आधार पर वित्तीय अनुबंधों को लेकर बदलाव किए गए हैं। इसके तहत लिबोर यानी कि लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट की जगह दूसरे विकल्पों के प्रयोग की सलाह दी गई है। आरबीआई ने निर्देश जारी कर कहा कि बैंक अन्य वैकल्पिक संदर्भ जैसे ARR और MIFOR का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेलवे मंत्रालय में अब शिफ्ट 2 चरणों में लगेगी। रेलवे मंत्रालय के ADG PR DJ नारायण ने बताया कि रेल मंत्री ने निर्देश दिया है कि उनके ऑफिस से जुड़े सभी कार्यालय और कर्मचारी तत्काल प्रभाव से 2 शिफ्ट में आएंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 4 रहेगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से 12 बजे तक। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में आज सुबह 5:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके उखरुल इलाके में महसूस किए गए। अब तक जानमाल के किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। धामी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा एक राज्य की यात्रा नहीं, इसके लिए हम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा का मामला भी अभी न्यायालय में है। सीएम धामी ने आगे कहा कि कोरोना को लेकर हम सतर्क हैं। हमने इसे लेकर कल बैठक की है और हम इसमें ढील नहीं देना चाहते। हमने कल सख्ती से कहा है कि सामाजिक दूरी का पालन हो और होटलों की बुकिंग 50% की व्यवस्था के तहत की जाए। इसके लिए होटल एसोसिएशन की बैठक भी बुलाने वाले हैं। स्वीडन में बड़ा विमान हादसा हो गया। विमान क्रैश होने से हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। विमान स्वीडन के ओरेब्रो एयरपोर्ट के बाहर हादसे का शिकार हो गया और पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ करने के दौरान विमान हादसे का शिकार हुआ। ब्रिटेन में जनवरी के बाद पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की संख्या 32,000 के पार पहुंच गई है। संक्रमण के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब सरकार इंग्लैंड में बाकी बची पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर डेल्टा प्लस आने के बाद मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 18 करोड़ 63 लाख को पार कर गए। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा 40,25,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर में 17 करोड़ 4 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव मामले इस वक्त 1 करोड़ 18,25,000 के पार पहुंच चुके हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 34,409 केस मिले हैं, जिनमें कुल आंकड़ा अब 3 करोड़ 7 लाख के पार पहुंच गया है। अब 468 नई मौत से अब तक 4,05,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 35,330 मरीज मिले हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 4,53,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर अब 13,712 हो गए हैं। इससे आंकड़ा अब 30,25,000 को पार कर गया। वहीं 142 मौत से अब तक 14,250 मरीजों की मौत हो चुकी है और 11,414 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 29,600 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बरती जा रही है। मध्य प्रदेश में 26 नए केस के साथ ही अब तक 7,90,096 मरीज मिले हैं तो 4 मरीजों की मौत के बाद कुल आंकड़ा अब 9,023 हो चुका है। 43 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा अब 7,80,657 को पार कर गया है। एक्टिव मरीजों की संख्या 416 पहुंच गई है। राजधानी भोपाल में 10 और इंदौर में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 346 नए केस से आंकड़ा अब 9,37,000 को पार कर गया। वहीं सिर्फ 3 मौत से अब तक
13,467 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 446 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा 9,78,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 4,914 हो गई है। राजधानी रायपुर में 19 नए केस की पुष्टि हुई है। देश में अब तक 36 करोड़ 48 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें से 29 करोड़ 58 लाख लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 6 करोड़ 89 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीनेशन में भाग लेने की अपील की है। कोरोना से बचने के लिए रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में वैक्सीन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि देश में अब तक कोविड वैक्सीन की 36 करोड़ 89,91,222 डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में वैक्सीन की 40,23,173 डोज 24 घंटे में लगाई गई। छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन की 2,50,000 डोज पहुंचने से टीकाकरण को रफ्तार मिली है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। इनमें से लगभग 29% यानी कि लगभग 86,57,000 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 5.79% यानी कि 17,37,000 से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 32 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 1 करोड़ 95 लाख यानी कि 26.5% से भी ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं 5% यानी कि 36,68,000 लोगों को दूसरी डोज लगवाई गई। 13 जुलाई से शुरू होने वाली भारत श्रीलंका सीरीज पर कोरोना का साया मंडरा रहा है। इंग्लैंड से खेलकर लौटी श्रीलंकाई टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले श्रीलंका से सीरीज खेलने वाली इंग्लैंड की टीम के 3 खिलाड़ी सहित 7 सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए थे। तमिलनाडु के मदुरै में बारिश का कहर देखने को मिला, जहां पर बारिश की वजह से धान की फसलें खराब हो रही हैं। मदुरै में बारिश से खुली मंडी में रखे सैकड़ों बोरे धान भीगकर खराब हो गए। भारत ने इंदौर के निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पूर्व न्यायपालिका प्रमुख रईसी ने जून में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की थी। अगस्त में शपथ लेने वाले थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात कर पीएम मोदी का एक व्यक्तिगत संदेश सौंपा था और इसी मीटिंग के दौरान भारत को समारोह के लिए आमंत्रित किया गया।